हरे कृष्णा। आज के हमारे इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम विशेष चर्चा करेंगे। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं ये आत्मा हूं, तो जो ये आत्मा है क्या इसका कोई स्वरूप होता है? क्या आत्मा के भी हाथ, पैर, मुंह, आंख, कान होते हैं या फिर आत्मा एक ज्योति स्वरूप होती है? विभिन्न प्रकार के मतों को हमने हमेशा सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है। कहते हैं बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतनी सूक्ष्म आत्मा। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया कि बाल अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, इतनी छोटी है कि बाल के अग्रभाग के 100 हिस्से करो, उसका भी एक हिस्सा उठाकर उसके फिर 100 हिस्से करो, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। क्या उसका स्वरूप है? यानी कि अगर हम आत्मा हैं तो क्या हमारा स्वरूप है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि भगवान का स्वरूप है और भगवान की उस अंश आत्मा का भी स्वरूप है। तो आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में क्या सुनाया। भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, मेरे पांव हैं, हाथ हैं। लोग बोलते हैं ना भगवान तो निराकार है और हम अंश उनके, आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार, हम भी निराकार। लेकिन गीता के अंदर प्रूफ है, प्रमाण है इस बात का। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणि पादम तत्, पाणी यानी कि हाथ होता है ना। कभी कभी जब देखेंगे आप कन्या दान करते हैं तो पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी यानी हाथ। तभी तो एक हाथ बना देते शादी के कार्ड पे कि मेरी विवाह इस लड़की से हो रहा है या इस पुरुष से हो रहा है, तो वो पाणी यानी हाथ, पादम यानी कि पैर। तो भगवान कहे सर्वत्र पाणी पादम तत्, मेरे हाथ और पैर हर जगह हैं। तो इससे ये श्लोक बहुत सारी मिस्ट्री को रिजॉल्व कर देता है। लोग बोलते हैं भगवान कैसे खाएंगे, भगवान तो इतनी दूर है, अरे भगवान नहीं सुनता किसी की, हे प्रभु है कहां तू, ऐसे गाने बनाते हैं लोग। लेकिन इस श्लोक से सारा भ्रम हट जाता है। सर्वत्र पाणी पादम तक, भगवान के हाथ और पैर हैं हर जगह है, सर्वत्र। और क्या है आगे कहते हैं, सर्वतः शिरो मुखम, भगवान के सिर सब जगह है, भगवान का मुंह जो सब जगह है, अक्षि भगवान की आंखें सब जगह है। ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं पा रहे हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं हम फोटो खिंचवाते हैं। हम किसी को गिफ्ट देंगे या कुछ दान दे रहे हैं तो हम फोटो खिंचवाते हैं, भंडारे करते हैं लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं हम सोचते सब मुझे देख रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं। लेकिन जब मैं गंदे काम कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, सोचता मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये श्लोक कहता है सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, हर जगह मेरी आंखें हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हर जगह हर चीज को देख रहा हूं। काले पर्वत पर अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी नहीं है, फिर भी काले पत्थर पर चलने वाली उस काली चींटी के पैरों में जो नूपुर रुंझुन करते हैं वो भी मैं सुनता हूं, वो भी मैं देखता हूं। ये है भगवान की स्थिति। तो सोचिए भगवान कह रहे हैं अक्षि शिरो मुखम पाणी पाद। और क्या कह रहे हैं, सर्वतः भगवान कहते हैं श्रुति मतः लोके, कि इस लोक में हर जगह मैं सुन पाता हूं। श्रवण करने की शक्ति भी है, भगवान हर चीज को सुन पा रहे हैं। ये नहीं कि बस एक ही चीज को सुन सकते हैं, खाली प्रार्थना को ही सुनते हैं। तो जब लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, लोग कहते हैं भगवान मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। लेकिन जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो ये भूल जाते हैं सर्वतः श्रुति मतः लोके, हर जगह भगवान सुन रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान आपके मुख से निकली वाणी को न सुन रहे हो। तो भगवान ने यहां पर वर्णन किया सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं रहता हूं इसी आवृत्ति के साथ। लोग कहते कण-कण में ठाकुर जी विराजमान है, तो कण-कण को सोचते हैं तो निर्जीव है कण-कण, लेकिन कण-कण सजीव है। सूरज की जब लाइट पड़ती तो कभी कभी हम एक मिट्टी के टुकड़े को उड़ता हुआ देखते हैं, तो उस टुकड़े को चलाने वाले भी ड्राइवर कौन है? कृष्ण भगवान है। अपनी शक्ति परमात्मा स्वरूप में वहां पर विराजमान है। तो वहां कौन है? भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मुंह है, कान है। इस तरह से भगवान आपके ऑल्टर में बैठ करके, यानी आपके घर के अंदर जो पूजा स्थान है, वहां से भी भोग को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान वहां, भगवान दूर नहीं है आपसे। लोग कहते इतनी दूर कहां आएंगे, भगवान कैसे सुनेंगे, ये सब ढकोसला है, ढोंग है। नहीं,
भगवान ने प्रूफ दिया, प्रमाण दिया। और क्योंकि भगवान की अंश आत्मा है, तो आत्मा की भी आंख है, मुख है, पैर है, कान है, लेकिन भेद क्या है? भगवान विभू है, यानी बहुत विशाल है, आत्मा अणु है, छोटी है, सूक्ष्म है। भगवान विशाल है, जैसे एक पहाड़ हो सोने का, और आत्मा सोने के पहाड़ का एक अंश है, जैसे हम सोने के टुकड़े के कुंडल बना के कान में पहनते हैं या उसकी अंगूठी बना के हाथ में डालते हैं। तो सोने का पहाड़ और सोने की अंगूठी दोनों में सोना है, लेकिन क्या है? मात्रा का भेद है। वहां विशालतम है, यहां सूक्ष्मतम है। ऐसे ही परमात्मा विशालतम है, आत्मा सूक्ष्मतम है। भगवान के हाथ पैर चारों तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है, लेकिन आत्मा अपने शरीर में सीमित है। आत्मा के हाथ पांव सब जगह नहीं फैले हुए हैं। भगवान एक ही है, लेकिन सभी जीवात्माओं के साथ संगी बनकर उनके हृदय देश में बैठे हुए हैं। लेकिन आत्मा सिर्फ अपने ही शरीर के अंदर बैठती है और शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को धारण करती है, और अगर भजन किया हो तो मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाती है। एक गाना भी आया था बहुत साल पहले, न हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अभी कोई पूछे पैदल जाने के लिए तो पैर चाहिए ना, तो आत्मा के पैर होते हैं कि नहीं होते हैं? तभी तो भगवान ने कहा पाणी पादम तद। भगवान कह रहे हैं मेरे भी पांव हाथ हैं और मेरे बच्चों के भी हाथ पांव हैं। न मैं निराकार हूं, न मेरी आत्मा है, जो बच्चे हैं वो निराकार है। तो फिर ये जो शरीर है, ये इसी रूप में आत्मा होती। जैसे एक दस्ताना होता है, उसके ऊपर हम हाथ के ऊपर दस्ताना पहनते हैं। दस्ताना बनाने के बाद हाथ नहीं बनते, हाथ के साइज का दस्ताना बनता है, ग्लव्स बनते हैं। ऐसे ही ये शरीर कवरिंग है, इसके अंदर जो आत्मा है उसके हाथ पैर है, तब उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है। तो आत्मा सूक्ष्मतर यहां बैठती है, उसका चेतन स्वरूप पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, और उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है जो हमारे हाथ पांव हैं। बिल्कुल ऐसी ही आत्मा है। इसका प्रमाण इन श्लोकों में दिया गया। भगवत गीता का अगर आप 13वें अध्याय 14, 15, 16, 17 नंबर पढ़ते हैं तो आपको आत्मा के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम कोई निराकार नहीं है। हम जैसे शरीर के रूप में दिख रहे हैं वैसे ही हैं, यानी कि ग्लव्स जैसा दिखता है, हाथ बिल्कुल वैसा ही होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं मरणोपरांत मुझे कौन सी योनि मिलेगी, मैं ऐसे कौन से कर्म करूं जिससे मेरी योनि सुधर जाए। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं प्रभु जी बड़े पाप किए हैं हमने, कुछ ऐसा करिए कि मेरी योनि अच्छी मिल जाए। तो अच्छी योनि पाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलती है योनि? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 में दिया। और ये बहुत ही प्रमाणिक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसे कहा गया पुरुषः प्रकृति स्थितो ही भोंक्ते प्रकृति जनान् गुणान् कारणं गुण संगोऽस्यो सदसद योनि जन्मसु। तो भगवान कह रहे हैं कि एक जीवात्मा को जब ये शरीर मिलता है तो वो भोगती है इस संसार को इस शरीर के माध्यम से। जैसे एक ड्राइवर को एक गाड़ी मिलती है, मान लो बॉस ने खुश होकर के उस ड्राइवर को कहा बेटा आज से तू मेरी ना मर्सिडीज चलाएगा, ऑडी चलाएगा, रोल्स रॉयस चलाएगा। तो उसको मिल गई मर्सिडीज चलाने के लिए। अब मर्सिडीज चलाने के लिए मिली है, कुछ सोच समझ कर ही तो दी गई हो। अगर अब वो उस मर्सिडीज में शराब पीकर आता है और गंदा कर देता है, मांस के टुकड़े डाल देता है अंदर, उसका बॉस आएगा, कहेगा क्या कर दिया तूने, ये किस लिए दी थी तुझे ये गाड़ी? अरे तुझे मैंने सिडान कैटेगरी की एक स्पेशल कार दी, तूने क्या कर दिया इस गाड़ी का? प्रीमियर तुझे मैंने कार दी और तूने उसको एक छोटी ऑटो जैसी गाड़ी बना दिया। ये क्या कर दिया? चल तुझे मैं ले जाता हूं और ले जाकर के तुझे छोटी गाड़ी देता हूं, नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन तू अब से मेरी ना टूटी हुई मारुति चलाएगा। तो ड्राइवर वही है, कार बदल गई। कर्मों के कारण, हमारे गुणों के कारण कार बदल जाएगी। अगर वही व्यक्ति मर्सिडीज चला रहा था और उसने अंदर सत्वगुण का वातावरण बना रखा है, साफ सफाई है, बॉस के आने से पहले क्लीनिनेस है, उसके कपड़े साफ हैं, जब वो आया एटिकेट के साथ बैठा है, कोई सिगरेट नहीं, कोई शराब नहीं, एकदम क्लीन है, बॉस आके बैठा खुश हो जाएगा, वाह क्या कार रखी, मेरा मन कर रहा है तुझे मैं अपनी पर्सनल रोल्स रॉयस दूं चलाने के लिए, अगली बार से तू मेरी रोल्स रॉयस फरारी चलाया कर और ऊपर जा। ये क्या कर रहा है? जिस प्रकार से ये गाड़ी के उदाहरण से हम समझते हैं, ऐसे ही भगवान हमको देखते हैं।
प्रकृति के साथ 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, हम रजोगुण के साथ उत्पन्न होते हैं, यानी पैशनेट, करके दिखाना है, जमाने को बताना है मैं ही हूं सबसे नंबर 1। ये पैशन है। इस पैशन के नीचे है तमोगुण, लेजीनेस, आलस, गंदगी, शराब, मदिरा, मजे, ये तमोगुण। लेकिन ऊपर सतोगुण, सादगी का जीवन, सादा जीवन, ऊंचे विचार, साफ सुथरा रहेगा, सातोगुणी भोजन खाएगा, सतोगुणी रहेगा, इस प्रकार का जीवन रहता है। तो अगर हमने जिस प्रकार के गुणों का संग किया, उसी प्रकार से अगली योनि मिलने वाली है। तो अगर हमें अपने गुणों को बदलना हो कि मान लो मैं रजोगुण में उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं खूब मेहनत करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं सतोगुण में जाऊं, सतोगुण से ऊपर तीनों गुणों को लांग कर मैं शुद्ध सत्व में चला जाऊं, लेकिन इसके करने के लिए विधि क्या है, क्या करना पड़ेगा? तो 2 विधि अगर आप पालन करते हैं, इन 2 नियमों को प्रगाढ़ता से, आप पाएंगे कि आपके अंदर ट्रांजिशन आ रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रहा है। वो क्या है? पहला है चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से। और दूसरा, आपको श्रवण विधि, भगवान की कथाओं का श्रवण करना होगा, वो भी उनके माध्यम से जो पारंपरिक आने वाले भक्त हैं, जो प्रमाणिक परंपरा के भक्त हैं, उनसे सुनिए। गीता, भागवत आदि ग्रंथों को श्रवण करिए। श्रवण विधि से हमारी सारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना चेंज हो जाती है, और उसके बाद फिर हम एक्ट करते हैं, और जिस प्रकार के गुणों का संग करते हैं, कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्मसु, सद यानी अच्छी, असद यानी बुरी, जैसे गुणों का संग करेंगे वैसी योनि मिलने वाली है। आदमी सोता रहे पूरा दिन, जैसे मेरा एक मित्र था, मेरे साथ में पहले काम किया करता था बहुत साल पहले, तो वो मुझसे पूछता था, हमारे छुट्टियां हुआ करती थी सैटरडे संडे ऑफिस में, पूछता था ये क्या करोगे? तो कहता था फ्राइडे का दिन है, छुट्टी करी है, अब मैं जाके सोऊंगा। मैंने कहा वो तो सभी सोएंगे घर जाके, लेकिन तुम करो, कल क्या करोगे? कल भी सोऊंगा, परसों का फिर सोऊंगा। उठोगे कब? कहा सोमवार के दिन से 2 दिन सोऊंगा। इतना सोने का जो आदि है, अधिक नींद लेने वाला, इसको क्या मिलेगा? अगला शरीर भालू का मिलेगा। भगवान कहेंगे परमानेंट सोते रहो, सो बस बेटा सो, कुछ नहीं करना, भालू बनो, पोलर बियर बन के बर्फ में लेटे रहो, सोते रहो एसी चला के, परमानेंट एसी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे गुण जैसे मेरे हैं, वो भी मेरी अगली योनि पर इंपैक्ट डालते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आज मैं सत्वगुण जीवन हूं, गीता पढ़ता हूं, भागवत पढ़ता हूं, जप करता हूं, कथा सुनता हूं, जब भी खाऊं प्रसाद खाऊं, सुबह जल्दी उठ जाऊं, टाइम पर सो जाऊं, अगर मैं अपने नियमित जीवन से शैली से जीता हूं, तो मैं पाऊंगा कि मुझे अच्छी योनि मिल रही है। और अगर अच्छा भक्त बन गया तो दिव्य शरीर पाकर भगवान के धाम चला जाऊंगा, जहां से संसार में पुनः आना नहीं पड़ता। लेकिन वही मैंने अगर अपने गुणों के अंदर में फंस गया, 3 प्रकार की रस्सी है, सतोगुण सोने की रस्सी है, रजोगुण चांदी की रस्सी है, तमोगुण लोहे की रस्सी है, पर रस्सी तो तीनों बांध के रखेंगे संसार। तीनों से मुक्त होना है तो भजन क्रिया को पकड़िए, श्रवण क्रिया को पकड़िए, और अपने जीवन को इन 3 गुणों से मुक्त करिए। यही गुण हमारे जीवन में योनि को निश्चय करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारे भगवत गीता के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही विशेष प्रश्न पर। लोग कहते हैं अक्सर कि जब सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो फिर इतने झगड़े क्यों होते हैं, आदमी गलत क्यों करता है? हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत कर बैठता है और उसके बाद उसके जीवन में दुख आते हैं। सब कुछ तो भगवान ने निर्धारित किया है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? आइए सुनते हैं भगवत गीता के इस 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चोपि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं। सबसे पहले कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च। उपद्रष्टा यानी कि भगवान हमारी हर चीज के साक्षी हैं। हम जो भी कर रहे हैं भगवान उस चीज को देख रहे हैं। अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में, काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चींटी भी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है भगवान ने अंदर लगा रखा है।
जैसे आप कभी देखें किसी बिल्डिंग में जाएं शॉपिंग करने के लिए, कोई गोल्ड ज्वेलरी की शॉप हो, डायमंड की शॉप हो या कपड़ों की शॉप हो, उसमें देखते हैं 4-5 फ्लोर का बड़ा सा शोरूम है। जो ओनर है वो ऊपर बैठा हुआ है और ओनर ने अपने सामने एक टीवी लगा रखा है और हर फ्लोर के ऊपर जहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आजकल सीसीटीवी कैमरे का एक ऐड भी आता है, ऊपर वाला सब देखता है और इस प्रकार से वो ओनर को पता चलता है कि एम्प्लॉय ने और कस्टमर ने क्या डिस्कशन किया, क्या बात हुई, क्या हुआ, किसी ने गलत तो नहीं किया। ये सारी चीजें ओनर को पता चलती है उस कंपनी के। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार करके हर जीव के अंदर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यानी कि एक तो हमारे शरीर में हम आत्मा होते हैं और ऊपर ये शरीर हमारा, और इस आत्मा यानी हमारे साथ में अंदर बैठे परमात्मा। कई बार लोग सोचते हैं आत्मा ही परमात्मा है। नहीं, एक डाल पर बैठी दो चिड़िया हैं। एक चिड़िया है जो क्रिया करती है यानी कि हम आत्मा, और दूसरी चिड़िया परमात्मा जो साक्षी है, उपद्रष्टा, अनुमंता चा। अब भगवान आगे कहते हैं अनुमंता यानी कि मैं अनुमति प्रदान करने वाला हूं। यानी कि अगर हम कुछ भी कार्य करने की सोचते हैं तो पहले परमिशन, उसके परमिशन देने की बात जो शक्ति है वो भगवान के हाथ में है। अगर आज हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी परमिशन हमें भगवान देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि फिर गलत कैसे हो जाता है? अगर भगवान परमिशन देते हैं तो क्या भगवान चाहते हैं गलत हो, झगड़े हो? तो ये सब क्यों हो जाते हैं झगड़े? इसका कारण क्या हो जाता है? इसका कारण ये है कि भगवान ने हर व्यक्ति को एक सूक्ष्म आजादी भी दी है। यानी कि 95% सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन 5% सूक्ष्म आजादी भी है। भगवान आपकी फ्री विल, जो आपकी आजादी है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उसमें प्रवेश नहीं करते। जैसे क्लास में टीचर सारा ज्ञान देने के बाद में बच्चों को पेपर देती है कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम प्रिपरेटरी लीव्स में पढ़ाई करोगे, अच्छा एग्जाम दोगे, अच्छे नंबर लाओगे, या बिना पढ़कर एग्जाम देने आओगे और फेल हो जाओगे। लेकिन पढ़ाया सबको समान रूप से, पेपर भी टीचर ने फिक्स किया, एग्जामिनेशन हॉल भी टीचर ने फिक्स किया, एडमिट कार्ड भी फिक्स किया, सब कुछ फिक्स किया टीचर ने। लेकिन फिर भी आपके सामने चुनाव छोड़ा कि 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, आप उसमें से कौन सा चूज करेंगे? ये चुनाव आपके हाथ में। ये फ्री विल भगवान ने दी। क्यों दी है? बांधा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम का संबंध है। भगवान हम जीवों से प्रेम करते हैं क्योंकि हम भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। तो अंश कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। यानी कि मान लीजिए किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जाए और बोले तुमसे मैं विवाह करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? बोले मस्तक पर बंदूक लगा दूंगा, मुझसे विवाह करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। वो क्या कहता है कि देखिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, आप मुझसे क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये प्रेम का संबंध है। तो भगवान भक्तों से, जीवों से, जीवात्माओं से जो उनके अंश हैं उनसे प्रेम करते हैं और उनको क्या देते हैं? सूक्ष्म आजादी देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग करके राइट्स करते हैं या आप उस जो आपकी सूक्ष्म आजादी है उसका सदुपयोग करके लोगों में प्रेम का प्रचार करते हैं, भगवान की गीता भागवत का प्रचार करते हैं। तो आपके पास में ये आजादी भगवान ने दी है। अब अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो कर्म के नियम यानी जो करेंगे फिर वो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, भक्ति की क्रिया करेंगे तो भक्ति के फल प्राप्त होंगे। अनुमंता चा उपद्रष्टा, भगवान अनुमति देने वाले भी। उपद्रष्टा चा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम, ये महेश्वर है कृष्ण, कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं महेश्वर। कई बार भगवत गीता में बताया गया। भगवान ने अर्जुन को जब सारा ज्ञान दे दिया, भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दे दिया है, अब यथा इच्छासी तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। देखो भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सदुपयोग करके क्या पाता है और दुरुपयोग करके क्या गवा देता है। एक ही परिस्थिति है। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म से आज हमारे सामने एक परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी और उस परिस्थिति में आज मैं कैसे रिएक्ट करता हूं ये मेरी अगली परिस्थिति को बनाएगी। यानी कि ये रिएक्शन सूक्ष्म आजादी भगवान ने हमको, मुझको दी, इस जीव आत्मा को दी। मान लीजिए 2 लोगों का हम उदाहरण लेते हैं कि एक आदमी है, वो एरोप्लेन में बैठता है और जा रहा है अमेरिका, और अमेरिका जाकर उसे वहां पर बिजनेस लगाना है।
और जैसे ही एरोप्लेन में बैठा, साइड में सीट में एक और व्यक्ति बैठा था, दोनों की कोनी टकरा गई। बोला, अरे भाई अपनी कोनी साइड क्यों नहीं करते हो? वो कहता, तुम क्यों नहीं करते, मैंने भी तो पैसे दिए हैं। दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा हो जाने से दोनों मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। एयर होस्टेस को बुलाते, कहते सीट चेंज कर दो। कहता जी पीछे जाके बैठ जाओ। वो जाकर पीछे बैठ जाते, दोनों की सीट में गैप हो जाती है। जब ये अमेरिका पहुंचता है, जिस बिजनेस के लिए जा रहा था, पता चलता है कि जिनके साथ बिजनेस करना था खाली ईमेल पे बात हुई थी, फेस टू फेस मिले नहीं थे, वही व्यक्ति ओनर था जिससे प्लेन में लड़ाई करी थी। और सोचिए कोनी की लड़ाई से इतना बड़ा बिजनेस का लॉस कर बैठे। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं। परिस्थिति है कि कोनी टकरा गई, लेकिन ये व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। ये सहनशील है, विनम्र है, डिवोटी है, भक्त है, गीता पढ़ता है, गीता सुनता है। अब ये कैसे बिहेव करेगा? परिस्थिति समान है, कोनी टकराएगी। अब ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि अरे अरे माफ करिएगा, मेरी कोनी आपको टकरा गई। कहेगा नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। कहा नहीं ना, आप प्लीज आराम से रखिए, मैं संतुष्ट हूं अपनी इस सीट के ऊपर। कहा ना ना, आपने भी तो पैसे दिए, आप रखिए। दोनों में प्रेम हो जाता है, दोनों की बातचीत अच्छी हो जाती है। कहते हैं आप क्या काम करते हैं? कहा जी मैं नया काम डिजाइनिंग का शुरू किया, लेकिन मैं जा रहा हूं अमेरिका एक बिजनेस डील के लिए। कहा किससे के पास जा रहे हैं? नाम बताते हैं। कहते अरे वो व्यक्ति तो मैं ही हूं जिसके पास आप आ रहे थे। लाइए लाइए अपना प्रोफाइल दिखाइए। प्रोफाइल देखते हैं, कहते वाह बहुत सुंदर आपका काम है, डील पक्की, आपके साथ बिजनेस करेंगे। बोले लेकिन अब तो प्लेन में बैठ चुके हैं, वहां जाकर क्या करेंगे? कहा वहां जाकर 3 दिन जो आपकी बिजनेस प्लानिंग करनी थी उसकी जगह हम लोग घूमेंगे, अमेरिका की जगहों को मैं आपको घुमाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप रुके कहाँ हैं? कहा अभी मैंने प्लान नहीं किया, वहां जाकर के देखूंगा। कहा नहीं नहीं, आपको मेरे ही घर में रुकना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन के घर में रुकने को मिला, बिजनेसमैन के साथ अच्छा रिलेशन बन गया। बिजनेसमैन ने 3 दिन अमेरिका घुमाया और बिजनेस तो प्लेन में ही पक्का हो गया था। एक रिएक्शन से सब कुछ बदल सकता है। ये सूक्ष्म आजादी हमारे पास है ना। तेरे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये वैष्णव का विचार नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और अगर हमें लगे कि हाँ मेरे प्रति कोई बहुत गलत कार्य कर रहा है तो मुझे लीगल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन खुद सहनशील बनकर के अपने रिएक्शंस को सोच समझ करके देना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो भगवान अनुमति देते हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हृदय में ही बैठे हैं। ये मत सोचो ओ प्रभु कहाँ गया, कौन देख रहा है, किसी ने नहीं देखा, मेरे साथ ऐसा हो गया। भगवान सब देख रहा है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको गलत ही मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ सही कर रहे हैं तो आपके जीवन में फिर सही होने वाला है। तो चिंता मत करिए, अच्छा करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, गीता वीकली सुनते रहिए। हरे कृष्णा।